शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़। आज हम बात करने वाले हैं बालों के ऊपर। हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि टाइम से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, जो बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो जाना, रफ़ हो जाना, बालों में डैंड्रफ होना या दो मुँहे बाल। अगर आप में से जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ले चुके हैं और फिर भी आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम जानेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है इन बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे बालों के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके अलावा हम कौन कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे आपको फ़ायदा मिले, और बालों से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बात कर रहे थे हम बालों के गिरने के लिए। बालों के गिरने की तो काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही ना होना, इसके अलावा जो हमारी न्यूट्रिशन सही ना मिलना, या हमारे को मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, स्मोक की वजह से, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या पॉल्यूशन की वजह से, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं कि बाल हमारे क्यों झड़ते हैं, क्यों टाइम से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये तो हमारे एक जनरल सी चीज़ें हैं जो हमारे बालों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। इसके अलावा हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमारे बालों के ऊपर पूरा पूरा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं आपकी कुंडली में, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। जिन भी लोगों के पास अपना बर्थ चार्ट है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और आप वो चीज़ें देखिए जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप अपने बर्थ चार्ट को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस ग्रह की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम शुरू करते हैं उन कॉम्बिनेशंस या उन ग्रहों की स्थितियों के बारे में। पहला है कि अगर आपकी कुंडली में जो शनि है वो ठीक नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाल बाल हमारे साक्षात शनि होते हैं, जो बालों को शनि देव का ही एक स्वरूप माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देव खराब है, यानी कि वो आपकी कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं उसमें से किसी भी भाव के अंदर पीड़ित हैं, या नीच राशि में हैं, या छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है उनकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में। क्योंकि जो बाल हैं वो शनि की वजह से टाइम से पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं, टाइम से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हम एक जवानी में ही बुढ़ापे वाली लुक आनी शुरू हो जाती है। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर लग्न वीक है, आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका लग्न का स्वामी कौन है। अगर लग्न का स्वामी आपका कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, या बलहीन है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने लग्न को मजबूत करेंगे तो आपको बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है या चंद्र का कॉम्बिनेशन है, तो भी आपको बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। एक और कॉम्बिनेशन है शुक्र प्लस चंद्र का। अगर कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में अगर शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो भी ये आपके बालों के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कफ, कोल्ड और साइनस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम दे सकता है। एक और ग्रह है बुध। बुध जो है हमारे जो स्किन का कारक माना जाता है, जो हमारी जो सिर की जो त्वचा है, अगर उसमें अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है, फंगस है या ईचिंग है, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है आपको बुध ग्रह के खराब होने की वजह से हो रही है। क्योंकि जब भी इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होगी तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी एक कॉम्बिनेशन है, वो है कि आपके कुंडली के अंदर अगर चंद्र प्रॉब्लम दे रहा है
तो भी ऐसे लोगों को गंजेपन की ज़्यादातर शिकायत होनी शुरू हो जाती है। एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपका शनि ग्रह अच्छा है, आपके बाल बहुत लंबे हैं, काले हैं, घने हैं, लेकिन फिर भी वो देखने में सुंदर नहीं है, उनमें चमक नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? शुक्र ग्रह, क्योंकि वो सबसे चमकीला ग्रह है। आपके बाल बेशक लंबे, घने और काले हो सकते हैं, लेकिन देखने में सुंदर तब तक नहीं होंगे जब तक आपकी शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होगी। अगर इन ग्रहों की अगर दशा आपकी कुंडली में चलती है और यह आपकी जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में मारक हैं, नीच के हैं या बुरे भावों में बैठे हुए हैं, तो आपको बालों से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, और जिसका सबसे बड़ा जो कारण है वो राहु को माना जाता है। वो हमारे सिर के अंदर एक परत सी जमा देता है, इसीलिए राहु हमारे को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा देता है। अब तो हमने जाना कि ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे बालों के ऊपर कितना इफ़ेक्ट डालते हैं। अब हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में कि जिनकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो पहली बात कर रहे थे हम शनि ग्रह की। तो शनि को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप शनि को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय या कोई भी मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीब लोगों को या किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को आप तेल में तली हुई या तेल में बनी हुई चीज़ों को उनको खिला सकते हैं। इससे आपका जो शनि है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप दलिया ले लीजिए, जो कि साक्षात रूप जो है सूर्य होता है, क्योंकि जो गेहूँ है वो सूर्य का ही रूप माना जाता है और जो दलिया है वो गेहूँ से ही बनता है। इसके अलावा आप ले लीजिए दूध, जो कि चंद्र का कारक माना गया है। इसीलिए आप दलिए को देसी घी में भून लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी और दूध डालने के बाद जो दलिया बनाएंगे आप उसको किसी गरीबों को या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे आपका जो सूर्य और चंद्र है वो दोनों ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। बुध के लिए आप क्या कर सकते हैं? बुध के लिए भी आप बुध से रिलेटेड काफ़ी सारे उपाय कर सकते हैं। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बुध से रिलेटेड उपायों को बताया है, आप उनको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप बुध से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आप पानी ले लीजिए और उसमें कुछ सारी नीम की पत्तियों को अच्छे से उबाल लीजिए और उसके पानी से अपने बालों को धोना शुरू कर दीजिए। इससे भी क्या होगा, जो स्किन की जो एलर्जी है, जो भी ईचिंग है, वो आपको थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर शुक्र की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपकी बालों में चमक नहीं है और बाल झड़ रहे हैं, तो क्या करना है, आपको दही से बाल धोना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपका जो शुक्र है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपके बाल भी चमकदार बनने शुरू हो जाएंगे। एक बात कर रहे थे हम राहु से रिलेटेड कि राहु हमारे बालों में किस तरीके से सिर के अंदर हमें डैंड्रफ दे देता है। तो उसको दूर करने के लिए हमें राहु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं कर सकते तो आप शनिवार के शनिवार इस जाप को कर सकते हैं। जाप जो है, मैं सिंपल सा जाप है, ओम रावेहे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप इजीली राहु के बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। ये जो सारे उपाय हैं आप रेगुलर बेस पे कीजिए और अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट आप जो ले रहे हैं उसको आप लेते रहिए। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी और जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो भी। तो इससे आपके जो बाल हैं ज़रूर 100% कुछ ना कुछ इस पर इफ़ेक्ट होगा और जल्द से जल्द आपके बाल जो गिरने से बच जाएंगे। जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, बालों के अंदर जो डैंड्रफ आ रही है वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो देखा हमने कि किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा असर डालते हैं कि किस तरीके से हमारे बाल झड़ रहे हैं, टाइम से सफ़ेद पहले क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ क्यों है, इतनी ड्राई रफ क्यों है, उनमें चमक क्यों नहीं है, देखने में सुंदर क्यों नहीं है। ये जो ग्रह हैं हमारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे बालों के ऊपर। अब हम बात करेंगे बालों से रिलेटेड कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के बारे में कि बालों के साथ हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो।
हमने देखा होगा कि एक कहावत बोली गई है कि जिसके बाल सुलझे उसकी ज़िंदगी सुलझी। जी हाँ, ये जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम में से काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, जिनके बाल लंबे होते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बालों को कॉम्ब करने का, सुलझाने का। तो ऐसी लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि जब तक वो अपने बालों को सुलझाती नहीं है तो तब तक उनका जो माइंड है उनके बालों में लगा रहता है। इसीलिए अपने मॉर्निंग में उठने के बाद अपना बालों को कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह सुबह नहीं कर सकते तो दिन में किसी भी टाइम अपने बालों को पूरे अच्छे तरीके से सुलझाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एक और बात है, कई लेडीज़ क्या होती हैं कि जब भी कॉम्ब करती हैं और जो कॉम्ब करने के बाद जो बाल होते हैं उनको सड़क पर या बाहर फेंक देती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है। तो आपको क्या करना है, वो ऐसे बालों को लेकर आपको सीधा डस्टबिन में ही फेंकना है। कॉम्ब करने के बाद जो भी बाल नीचे गिर जाते हैं उनको हमें पैरों में नहीं आने देना चाहिए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और इसके साथ साथ हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बालों के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं और हम किस तरीके से उनको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय करके, और बालों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दी। अगर आपको कुछ ये जो जानकारी हमने दी है अगर आपको वो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।